गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस को। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो दूसरे डेटा टाइप को कंबाइन करके किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि डिफाइनिंग ए स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को भी हम लोग वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे कि हम लोग अरेज को डिफाइन करते थे कि पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर किया फिर उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, सेम वैसे ही। यहाँ पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी हम टेम्पलेट बनाएंगे स्ट्रक्चर की वो सेमी कॉलन के साथ में एंड होगी। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है, एक स्ट्रक्चर अपने आप में सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो कंसीडर किया जाता है, और एक स्ट्रक्चर के अंदर के जितने भी मेंबर हैं वो सब इंडिपेंडेंट उनका नेम है और टाइप है जो कि सेपरेट हैं एक दूसरे से। तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है, टैग नेम का यूज़ स्ट्रक्चर वेरिएबल को और उसके टाइप को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है, जिसे हम लोग प्रोग्राम में बाद में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि अरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। दोनों ही अरे और स्ट्रक्चर जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स के अंदर, क्योंकि वो एक मैकेनिज़्म देते हैं जिससे उनके अंदर का डेटा या उनसे एसोसिएटेड डेटा को एक्सेस और मैनिपुलेट करना रिलेटिवली ईजी होता है। पर ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं थोड़ी देर में। अरे के अंदर एक ही प्रकार के डेटा एलिमेंट्स होते हैं, जबकि स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि एक अरे डिराइव्ड डेटा टाइप है, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्रामर का डिफाइंड टाइप है। तीसरा पॉइंट ये है, कोई भी एक अरे का जो बिहेवियर है वो बिल्ट इन डेटा टाइप के जैसा ही है, हमको बस उसको डिक्लेयर करना है अरे वेरिएबल को और उसको यूज़ करना है। पर जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले तो हमें उसको डिज़ाइन करना होता है अलग अलग डेटा टाइप्स को लेके, फिर उसके बाद हमें उसको डिक्लेयर करना होता है और फिर हम उसको जाके यूज़ कर पाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल की जो डिक्लेयरिंग है वो कैसे होती है। जैसे ही हमने स्ट्रक्चर का फॉर्मेट डिफाइन किया, हम लोग स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और सेम टाइप का। स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो डिक्लेरेशन है वो सिमिलर है जैसे ही कोई और डेटा टाइप का डिक्लेरेशन। उसमें भी कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स हैं जो नीचे लिस्ट कर रहे हैं।
तो जो पहली चीज़ स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ होती है वो है स्ट्रक्ट कीवर्ड। दूसरी चीज़ जो यूज़ होती है वो है स्ट्रक्चर का टैग नेम। तीसरी चीज़ ये है वेरिएबल के नाम अगर कई हैं तो कॉमा के साथ सेपरेट किए हुए। जो लास्ट चीज़ वेरिएबल के डिक्लेरेशन में है वो है टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कैसे किया जाता है। किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए या उसमें कोई वैल्यू असाइन करने के लिए मल्टीपल वेज हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर रखें कि जो मेंबर्स हैं वो खुद कोई वेरिएबल नहीं है और मेंबर और वेरिएबल के बीच में जो लिंक इस्टेब्लिश की जाती है वो मेंबर ऑपरेटर जो कि डॉट है उससे की जाती है। चलिए अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट चीज़ हम लोग अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन। जैसे कि बाकी अदर डेटा टाइप है वैसे ही स्ट्रक्चर वेरिएबल भी कंपाइल टाइम पे इनिशियलाइज होते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में होने ही चाहिए। पहला है स्ट्रक्ट कीवर्ड, दूसरा है स्ट्रक्चर का टैग नेम, तीसरी चीज़ है वेरिएबल का नाम जिसको डिक्लेयर करना है, चौथा है असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको नॉर्मली हम लोग इक्वल टू जानते हैं, पांचवा पॉइंट है वैल्यूज़ का एक सेट जो कि स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर के लिए होता है जिसको सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ में और जो ब्रेसेस के बीच में होती है वैल्यू। और फाइनली एक टर्मिनेटिंग सेमीकोलन। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजिंग के रूल्स। पहला रूल ये है कि एक स्ट्रक्चर की टेम्पलेट के अंदर अलग अलग मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि वैल्यूज़ का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स का ऑर्डर है डेफिनेशन में।
स्ट्रक्चर्स को पार्शियली इनिशियलाइजेशंस की परमिशन होती है। हमको शुरू के मेंबर्स को इनिशियलाइज करना ही होगा। जो भी मेंबर्स को हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे उनको सिर्फ लिस्ट के एंड में होना चाहिए। फाइनल पॉइंट ये है कि जो मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं किया गया था जब वैल्यूज असाइन कर रहे थे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज वो असाइन कर देगा। जैसे इंटीजर के लिए और फ्लोटिंग नंबर्स के लिए 0, स्ट्रिंग होगी तो \0 मींस ब्लैंक कैरेक्टर। आइए अब हम देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं कॉपिंग एंड कंपेयरिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स कि हम स्ट्रक्चर के जो दो वेरिएबल हैं उनको कैसे कॉपी करते हैं या कंपेयर करते हैं। तो दो वेरिएबल सेम स्ट्रक्चर के कॉपी किए जा सकते हैं। एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो दूसरे स्ट्रक्चर के वेरिएबल में जो कि सेम स्ट्रक्चर का वेरिएबल है दूसरा उसमें कॉपी सेम वे से कर सकते हैं जैसे किसी दूसरे डेटा टाइप में अपन लोग करेंगे। पर अगर कोई लॉजिकल ऑपरेशंस हमको परफॉर्म करना है तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स पे नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम लोगों को जो स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअली कंपेयर करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल।
अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वर्ड बाउंड्रीज एंड स्लैक बाइट्स। जो वर्ड बाउंड्री है वो मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लें कि एक कंप्यूटर में 2 बाइट की वर्ड बाउंड्री है और जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं वो हर बाइट के लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं। तो जैसा कि पिछला एग्जांपल था कि उसमें एक कैरेक्टर है और एक इंटीजर है टाइप का डेटा मेंबर है, तो जो कैरेक्टर है वो 1 बाइट लेगा और जो इंटीजर है वो 2 बाइट लेगा, और जो उन दोनों के बीच में 1 बाइट बच जाएगी उसको कहते हैं स्लैक बाइट, कि जो बाइट किसी ने ऑक्यूपाई नहीं की या नहीं हो पाई। स्ट्रक्चर जब भी कोई वैल्यू असाइन करता है तो वो लेफ्ट साइड से करता है, जैसा भी हमने बात, और बची हुई बाइट को असाइन नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं अरेज ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अरे को हम उसी तरीके से डिक्लेयर करते हैं जैसे किसी और डेटा टाइप की अरे को। स्ट्रक्चर की अरे है वो मेमोरी में मल्टी डायमेंशनल अरे के जैसे सेव होती है या स्टोर होती है। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर की अरे का एक प्रोग्राम। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर अरे। सी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर मेंबर के तौर पे अरे का यूज़ की परमिशन देती है। जैसा कि हम लोग पुराने एग्जांपल्स में देख चुके हैं कि कैरेक्टर अरे का यूज़ कर चुके हैं, जैसे नेम के लिए या किसी सब्जेक्ट है या टाइटल के लिए बुक के। उसी तरीके से इंट या फ्लोट या किसी और डेटा टाइप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल,
नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर का मतलब है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर, या इसको कह सकते हैं स्ट्रक्चर की नेस्टिंग। अब देखते हैं इसका एक प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस। तो बेसिकली 3 तरीके हैं किसी भी स्ट्रक्चर की वैल्यू को एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास करने के। पहला तरीका है कि स्ट्रक्चर के हर एक मेंबर को एक्चुअल पैरामीटर जो होता फंक्शन के उसके तौर पे भेजें, जो कि अनमैनेजेबल हो जाता है और एफिशिएंट भी नहीं है अगर स्ट्रक्चर का साइज बड़ा हुआ तो। दूसरा तरीका है कि हम एक स्ट्रक्चर की कॉपी, मतलब पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की एक कॉपी को ही फंक्शन को कॉल करते टाइम भेज। तो इसमें होगा ये कि जब फंक्शन कंप्लीट होगा तो उसको भी एक पूरा का पूरा प्रॉपर वर्किंग स्ट्रक्चर रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हर कंपाइलर सपोर्ट नहीं कर सकता। तीसरा तरीका ये है कि पॉइंटर्स का यूज करें आर्ग्यूमेंट्स में पास करने के लिए, जो कि मोर एफिशिएंट है दूसरे वाला जो मेथड है उससे। और इस चीज को हम लोग अगली वीडियो जो कि वेडनेसडे या अगले संडे तक आ जाएगी उसमें इस चीज को और अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं जो सेकंड मैथ, उसको कि एक पूरे के पूरे स्ट्रक्चर की कॉपी को कैसे एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो फंक्शन कॉल किया जा रहा है वो उस ही डेटा टाइप का होना चाहिए जिस डेटा टाइप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न में। जैसे कि एंड पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है तरह का डेटा पे काम कर रहा है, उसी तरीके का डेटा उस फंक्शन के अंदर भी यूज या मैनिपुलेट होना, वो भी एप्रोप्रिएट टैग नेम के साथ। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रक्चर वेरिएबल के और जो उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन में होंगे, वो दोनों का स्ट्रक्चर टाइप सेम होना चाहिए।
जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो सिर्फ तब नेसेसरी है जब जो फंक्शन है वो कुछ डेटा रिटर्न कर रहा हो कॉलिंग फंक्शन को, जैसे कि कोई सिंपल वेरिएबल रिटर्न कर रहा हो या स्ट्रक्चर वेरिएबल रिटर्न कर रहा हो या कोई एक्सप्रेशन जो सिंपल वेरिएबल के तौर पे रिटर्न कर रहा हो। जब कोई फंक्शन एक स्ट्रक्चर को रिटर्न करता है तो जो कॉलिंग फंक्शन है उसको किसी सेम स्ट्रक्चर में वो वैल्यू को असाइन करना चाहिए। जिस फंक्शन को कॉल करना है उसको सही तरीके से डिक्लेयर किया होना चाहिए उस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है। आइए अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट चीज हम लोग देख रहे हैं यूनियन।
यूनियन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर से ही लिया गया है, इसलिए स्ट्रक्चर का ही जैसा सिंटेक्स को वो फॉलो करता है। हालांकि जब स्टोरेज की बात आती है तो दोनों में बहुत अंतर है, स्ट्रक्चर में और यूनियन में। स्ट्रक्चर्स में हर एक मेंबर के लिए स्टोरेज लोकेशन होती है, जबकि यूनियन में जितने भी मेंबर होते हैं वो सब एक ही लोकेशन पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा यूनियन है वो एक ही लोकेशन को यूज करता है। इससे ये पता चलता है कि यूनियन में भले ही कई मेंबर हों डिफरेंट टाइप्स के, पर एक टाइम पे यूनियन सिर्फ एक ही मेंबर को हैंडल कर सकता है। जैसे स्ट्रक्चर का एक कीवर्ड है स्ट्रक्ट, वैसे ही यूनियन के लिए भी एक कीवर्ड है जिसे कहते हैं यूनियन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं साइज ऑफ स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल साइज है ऐसे वेरिएबल्स बाइट्स में चेंज करते हैं, मशीन टू मशीन चेंज हो जाती है कभी कभी। तो हम लोग एक यूनरी ऑपरेटर का यूज करते हैं साइज ऑफ जिसे कहते हैं, जो हमको किसी स्ट्रक्चर या किसी वेरिएबल की साइज बताता है। बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी, चीयर्स।